हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने एक यूपीएससी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक अभी लाइव स्ट्रीम किया था फेसबुक पेज पे, जहाँ की 15-16 हज़ार से ज़्यादा वहाँ पे फॉलोवर्स हैं, 5-6 हज़ार से ज़्यादा वहाँ पे लाइक्स हैं उस पेज पे। और एक ग्रुप मेंटेन करता हूँ मैं उस पर, 10,000 लगभग मेंबर उसमें भी जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं सभी के बीच में जब मैं आज लाइव गया, पहली बार मैंने वहाँ पर लाइव स्ट्रीम किया, उनको पता भी चला कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर उनको गाइड कर रहा है। तो ये गाइड करने का आप बोलेंगे कि इतना सा छोटा सा बच्चा आपको कैसे गाइड कर रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, गाइड कोई भी कर सकता है। आप वहाँ पे सोचिए वो किस प्रकार अपनी आपकी बात खुद की बात उसके सामने रख पा रहा है। क्योंकि गाइड मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैंने लगभग सारे यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं। उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू भी किया है, एक यूपीएससी टॉपर हमारे साथ जुड़े थे पिछले लास्ट सेशन में। वो वीडियो भी मेरे एक यूट्यूब चैनल पे और आपके फेसबुक पेज पे भी देखने को मिल जाएगा। वो एक आईआरएस ऑफिसर है, डॉक्टर थे, उन्होंने प्रिपरेशन की। तो मेरी भी प्रिपरेशन चल रही है, तो मैं सोच रहा था कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो जिस तरह से मैंने उसको फॉलो किया है, तो वो सब मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो सबसे पहले ये बात आती है कि सबसे पहले आपको तैयारी कहाँ से करनी है। यदि आप कोचिंग करने जा रहे हैं तो क्या हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या हम उसमें सर्वाइव कर पाएंगे, इस माहौल में हम टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। तो उस सब की बातों को लेके मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे डिस्कस करते करते सबसे पहले ये बात आती है, यदि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो सर रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 महीने और अपने आप को देखिए कि क्या आप उस माहौल में जा रहे हैं, क्या आप उस माहौल के लिए सही हैं या नहीं है। वो आपको ही टेस्ट करना होगा। कैसे टेस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्लास 6 टू क्लास 12 की सारी एनसीईआरटी बुक्स उठानी होगी, है ना। क्लास 6 टू क्लास 12 की सारी एनसीईआरटी बुक्स उठानी होगी। उन बुक्स को उठा के आपको क्या करना है, रखना नहीं है आले के अंदर या कहीं अलमारी में, आपको वहाँ पर नहीं रखना है, टेबल पे रखने के लिए नहीं। बुक्स उठानी है और 1 महीना अपने रूम के अंदर लॉक हो जाना है। लॉक हो जाने का मतलब ये है कि आप लगभग 6 से 7 घंटे उस बुक्स को पढ़ पा रहे हैं, यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपना अलग करियर भी ढूंढ सकते हैं। यदि आप 5 से 6 घंटा उस बुक्स को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि 1 महीना आपको उसमें क्या देखा जाएगा, डिसिप्लिन देखा जाता है। क्योंकि कभी वहाँ पे खरगोश नहीं जीतता है, कछुआ हमेशा धीरे धीरे जो होता है वो यूपीएससी का गेम जीतता है। क्योंकि फास्ट जाओगे सब कुछ छूट जाएगा और ऊपर ऊपर का जो है पोर्शन आपको याद रह पाएगा, तो वहाँ से आप कभी यूपीएससी नहीं पार कर सकते। तो आपको धीरे धीरे चलना होगा, लेकिन स्टडी चलना होगा। तो 1 महीने आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 महीने में मैं कितने दिन नहीं कर रहा हूँ, 1 महीने में मैं कितने ब्रेक ले रहा हूँ। एक दिन मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं। डेली पढ़ना है और डेली उतना ही टाइम पढ़ना है जितना आप डेली पढ़ पाते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो 1 महीने की ये स्ट्रेटजी हो गई। उसके बाद आप आगे अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं। 1 महीने जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। क्योंकि ऑप्शनली आपको क्या दिलवाता है, रैंक दिलवाता है, श्योरिटी दिलवाता है जॉब की, और यूपीएससी क्रैक करने की भी श्योरिटी वही दिलाता है। यदि आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग है तो आप यूपीएससी आसानी से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि जीएस में सभी के मार्क्स इक्वल आते हैं, है ना। जीएस में कोई भी किसी के एक सब्जेक्ट में अच्छे आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट में लो आएंगे, तो लगभग जीएस का सबका ग्राफ एक जैसा रहता है। ऑप्शनल में सबका वेरी करता है, क्योंकि किसी का ऑप्शनल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऑप्शनल में पूरा फुल आउट ऑफ फुल भी आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल आपको पता है कि यही 2 बुक है, इसी 2 बुक के जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है ना उसी बुक में से क्वेश्चन आएगा, उसी कॉन्सेप्ट पे तो क्वेश्चन आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट आपको सारे आते हैं तो आप वहाँ से यूपीएससी को कर पाएंगे। तो ये तो हो गया ऑप्शनल कैसे चूज़ करना, और ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है वो देखना। साइंस वाले और जो बीई एमबीबीएस करके एमबीए करके आते हैं, उनका तो फिक्स होता है कि जो उन्होंने जिस सब्जेक्ट में मास्टरी की है तो वही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं। और वो भी फिक्स नहीं होता है, कुछ कुछ लोग तो वहाँ से भी जीएस का कोई पेपर एक उठा लेते हैं। तो जीएस के कोई बहुत सारे पेपर होते हैं, तो आर्ट्स और कॉमर्स वालों को तो सबसे पहले वही करना चाहिए कि जीएस में जो पेपर आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसको ऑप्शनल बना लीजिए। क्योंकि उसमें जो इंटरेस्टिंग लगता है तो उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ पाएंगे, ज़्यादा खोजबीन करके उसको ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। तो वहाँ से आपका क्या होगा, ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शनल वहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शनल हो गया, अब आप आना चाहिए जीएस के पेपर पे। ऑप्शनल 2 महीने पढ़िए, अच्छे से कीजिए। और ऑप्शनल करने के बाद मान लीजिए आपने 1 महीने ऑप्शनल पढ़ लिया। ऑप्शनल 1 महीने पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना है अपने सब्जेक्ट का। ऑप्शनल वाला पेपर उठाना है, पेपर 1 पेपर 2, उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपसे वो सॉल्व हो पा रहा है 60% 70% सॉल्व हो पा रहा है, मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि उस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जीएस की प्रिपरेशन शुरू करनी है। ऑप्शनल तो आपका हो जाएगा। जीएस में क्या करना है, 2-3 महीने जीएस पढ़िए, आराम से पढ़िए। पहले एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं आप, 1 महीने, मैंने सबसे पहले यही बोला, 1 महीने एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका क्या होगा, बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि स्मूथ हो जाएगा तो आप आसानी से उसको फ्लाई कर सकते हैं अपने बुक्स के ऊपर। बुक्स के ऊपर फ्लाई करने का मतलब यह है कि आप जब स्टैंडर्ड बुक्स लेंगे तो उसको आसानी से पढ़ पाएंगे, उसमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा जो है उसके लेवल का हो चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है। एनसीईआरटी पढ़ ली है, उसके बाद क्या होगा, एनसीईआरटी पढ़ ली तो उसके बाद आपके मेंस के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएस 1 2 3 4 के लिए, तो वो सब कुछ वहाँ से आप हो जाएगा। जीएस 2 महीने पढ़िए, फिर क्या कीजिए, वही जो आपने ऑप्शनल में किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, पेपर उठाइए, सॉल्व करना शुरू कीजिए, आंसर राइटिंग करना शुरू कीजिए। आंसर राइटिंग कीजिए, 1 दिन करोगे आपको आंसर को खुद को सेल्फ से पता चलेगा कि आंसर थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, इसको थोड़ा मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। दूसरी बार करोगे तो और थोड़ा इम्प्रूव होगा, ऐसे 2-3-4 बार करोगे तो और ज़्यादा इम्प्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, तो इम्प्रूव होता चला जाएगा वो। तो इम्प्रूव होने के बाद आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि हाँ इससे बेटर ये मेरा बेस्ट है ना, उसके बाद आप किसी अपने फ्रेंड से कांटेक्ट कीजिए, जो भी यूपीएससी की प्रोजेक्ट, उससे अपनी कॉपीज चेक करवाइए, है ना। तो उसको थोड़ा मॉडिफाइड लगेगा तो हाँ ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, आइडियाज़ मिलेंगे। तो वहाँ से आप उसके बाद अपने अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, वहाँ से अपना मार्क्स का पता लगेगा कि कैसा आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ तक आपका मेंस का हो जाता है। अब हम आते हैं प्रीलिम्स की ओर, है ना। प्रीलिम्स कैसे करना है, देखो लगभग इसका यूपीएससी का एग्ज़ाम मई जून के अंदर हो जाता है। मई और जून के अंदर यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। कोविड की वजह से जो डिले हो रहा है तो उसके बाद अक्टूबर तक जाता है। तो अक्टूबर तक जा रहा है पेपर, तो आपको क्या करना है कि जनवरी फरवरी तक अपना मेंस कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए ऊपर आना है। प्रीलिम्स में क्या है, वही सब कुछ है जो जीएस में आप सब कुछ पढ़ रहे हैं। एक करंट अफेयर्स का जो है वो ज़्यादा आता है, तो करंट अफेयर्स आपको तो डेली पढ़ना है। जब से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं उसी दिन से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करना होता है आपको। द हिंदू द न्यूज़पेपर है, और ऐसे हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, तो एक न्यूज़पेपर उठाइए, डेली उसको रीड कीजिए, अलग अलग रीड कीजिए, पॉलिटी अलग, इकोनॉमिक्स की न्यूज़ अलग, लॉ एंड ऑर्डर की न्यूज़ अलग। तो उस टाइप से आप उसको कैटेगरी वाइज करेंगे तो आप आसानी से उसको भी कर पाएंगे। उसके बाद आता है एक प्रीलिम्स के अंदर एक सेकंड पेपर आता है जिसको आपसे क्वालिफाई करना होता है, सी सेट का पेपर। तो उसमें आर्ट्स वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स उनसे थोड़ा कंपेरेटिवली साइंस वालों से थोड़ी वीक होती है, तो वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो वो आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे उसको। तो उसके बाद आपका आता है पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो सबसे पहले आप मेंस तक का प्रिपेयर कीजिए। तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 8 मिनट के वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफ के अंदर और बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, ब्रीफ में भी डिटेल, है ना, उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।